हर एक गाड़ी के जो जो पार्ट्स हैं और जो जो कुछ चीज़ें हुई हैं वो बारीकी से दिखाएं। ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी का भी सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। ये इसमें दो महिलाओं के चप्पल हैं और जो नीली वाली गाड़ी में 2 लोग बैठे थे, साथ ही साथ जो पैसेंजर में जो बैठे थे उन लोगों के हैं सर। और गाड़ी का नंबर भी दिखा दें सचिन, और साथ ही साथ वो पुर्जा भी दिखा दें जो सामने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये देखिए, ये गाड़ी का सामने का हिस्सा है था। उस दौरान जो है वो लड़कियां वहां पर गई हुई थी, तो साथ में वो लड़का भी था। ये लोग अपने रूट से आ रहे थे और तभी अचानक से पीछे से जो है ये गाड़ी के निशान जो है इस तरफ से होते हुए गए हैं। ये देखिए, ये जो पुर्जे जो पार्ट्स होते हैं लाइट्स वगैरह के, वो पूरे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। तेज़ रफ्तार और मौत के आंकड़े लगातार दिन ब दिन जो है आंकड़े बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये वो एरिया है टाउनशिप का जहां पर अंधाधुंध गाड़ियां रात के समय चलती हैं, जिस पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं, ना उनका खुद उनकी गाड़ी पर है, ना प्रशासन का उन पर। प्रशासन करे भी तो क्या, कितने लोगों को इस तरह रोके, कितने लोगों को सचेत करे, ये भी एक सवाल है। क्या लोग खुद नहीं सुधर सकते? तमाम सारी चीज़ें मैं बाद में, सबसे पहले आपको पॉइंट पे लेके आता हूं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। मेरे इस तरफ सेक्टर 8 सुनीति उद्यान वाला पार्क पड़ता है, सेक्टर 8 चौक, और मेरे इस तरफ अगर ये हाथ आप देख पा रहे हो तो ये सेक्टर 9 हॉस्पिटल वाला एरिया है। और इन दोनों के बीचों बीच पड़ता है ये छोटा सा चौराहा। यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं इस तरफ BNS और तमाम सारे जो एरिया है उस तरफ की ओर जाती हैं। और आपको वो तस्वीर अब दिखाने वाला हूं जो करीब अभी 11 बज चुके हैं रात के, और 10 बजे के करीब यहाँ पर एक घटना होती है। और घटना के बाद जो सारी चीज़ें हुई हैं स्पॉट से, उसकी तस्वीर दिखाने के लिए मैं सचिन भाऊ को कहूँगा कि हर एक गाड़ी के जो जो पार्ट्स हैं और जो जो कुछ चीज़ें हुई हैं वो बारीकी से दिखाएं। ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी का भी सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। दूसरी गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरी गाड़ी है नीली रंग की पल्सर, और गाड़ी का नंबर भी दिखा दें सचिन, और साथ ही साथ वो पुर्जा भी दिखा दें जो सामने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये देखिए, ये गाड़ी का सामने का हिस्सा है और ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और अब तीसरी गाड़ी मैं दिखाता हूँ आपको। आप लोग गाड़ी ले जाने आए हैं क्या? अच्छा ठीक है। ये चप्पल देख रहे हैं आप, ये इसमें दो महिलाओं के चप्पल हैं, और जो नीली वाली गाड़ी में 2 लोग बैठे थे, साथ ही साथ जो पैसेंजर में जो बैठे थे उन लोगों के हैं। आगे आइए, आपको दिखाता हूँ। मौके पर जो है पुलिस भी पहुंच चुकी है और यहाँ से गाड़ी जो है लेकर के जांच पड़ताल के लिए भेजी जाएंगी। तीसरी गाड़ी जो है ये, तीसरी गाड़ी ये है, और इस गाड़ी का भी सामने का ही हिस्सा जो है परखच्चे के रूप में उड़ते हुए बदल चुका है। अब ये तीनों गाड़ी की तस्वीरें, तीनों गाड़ी का नंबर सचिन भाऊ ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। अब आपको पूरी डिटेल से सारी कहानी बताते हैं। दरअसल 10 बजे के करीब यहाँ पर हादसा होता है। जो नीली रंग की गाड़ी पल्सर मैंने दिखाई है उसमें 2 युवक बैठे हुए थे, और ये जो गाड़ी है इसमें 2 युवती थे और सामने एक युवक जो गाड़ी चला रहा था। ध्यान से सुनिएगा, इस गाड़ी में 2 युवती बैठी हुई थी और एक युवक गाड़ी चला रहा था। युवतियों से बात करने, और वहाँ पर जब हम लोग यहाँ से सेक्टर 9 हॉस्पिटल गए थे तो हमें जो कुछ जानकारी मिली उसमें ये पता चला कि पास में ही महिला महाविद्यालय है, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान जो है वो लड़कियाँ वहाँ पर गई हुई थी, तो साथ में वो लड़का भी था। ये लोग अपने रूट से आ रहे थे और तभी अचानक से पीछे से जो है एक झटका लगता है। उन्हें समझ नहीं आया, वो धराशाह हो गए ज़मीन पर रोड पे। पीछे से वो नीली रंग की जो पल्सर हमने तस्वीर में दिखाई है वो गाड़ी उन्हें ठोकर मारती है, और उसके बाद जो उसमें 2 युवक थे, उसमें जो पीछे युवक बैठा था उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है कि अंदर जाने पर यह बताया गया था कि उसमें से एक जो है ICU में है, ऐसा हमें बताया गया है। हम किसी भी चीज़ की पुष्टि पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं सचिन, तस्वीरें ये भी दिखाएं कि गाड़ियों को जिस तरह से ले जाया जा रहा है, यहाँ से लादा जा रहा है। और ये तस्वीर जो है सचिन आपको कैमरे में दिखा रहे हैं, ये देखिए कि गाड़ियों को जो है लोड किया जा रहा है जो यहाँ पर जो हादसे हुए हैं। और ये देखिए, तो
अब आपको उस जगह पर लेकर के चलते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें, ऐसा बताया जा रहा है कि ये सारी घटनाएं जो है इस जगह पर हुई होगी। ये 3 रास्ते यहाँ से होते हैं। एक तरफ सचिन जो रास्ता दिखा रहे हैं ये सेक्टर 9 हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला रास्ता है। दूसरी तरफ मैं जिस तरफ खड़ा हूँ ये बीच का रास्ता है जो BNS की तरफ जाता है, और तीसरा जो रास्ता है वो सेक्टर 8 की तरफ जाता है। अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि गाड़ियों के निशान अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी गाड़ियों के निशान है। सचिन पहले ये दिखा दें, ये भी गाड़ियों के निशान है। दूसरी चीज़ कि हम थोड़ा किनारे ही रहते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी गाड़ियों के निशान है, यहाँ पर भी गाड़ियों के निशान है, और इस तरफ जो है ये गाड़ी के निशान जो है इस तरफ से होते हुए गए हैं। ये देखिए ये जो पुर्जे जो पार्ट्स होते हैं लाइट्स वगैरह के वो पूरे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो एक गाड़ी है वो गाड़ी शायद कोई गाड़ी मुड़ के यहाँ से जा रही थी, क्योंकि दो गाड़ी में जो लोग थे, जो पल्सर में जो 2 लड़के थे उसमें से एक को तो गंभीर चोट आई है, वो दोनों तो वहाँ सेक्टर 9 में हैं ही। साथ ही साथ जो पैशन में गाड़ी में थे उसमें से जो 3 लोग थे उसमें से एक लड़की जो पीछे बैठी थी उसे भी चोट आई है सिर पे, वो लोग भी वहीं पर हैं। तीसरी जो गाड़ी है, ये गाड़ी जिसे अभी लोड किया जा रहा था, उस गाड़ी के बारे में कुछ खास जानकारी अब तक हासिल नहीं हो पाई है। उसकी भी तलाश जारी है कि आखिर इस गाड़ी में कोई शख्स था, वो कौन था, महिला थे, पुरुष थे, जो भी है, जिनके साथ ये घटना हुई है उनकी चप्पल, उनके सैंडल जो है अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें आपको सचिन भाव ने दिखाई है। ये हो गई घटना की बात। अब दूसरी चीज़ कि अगर आप स्पीड, मैं अगर यहाँ पर कैमरा स्टैंड करके छोड़ दूँ तो आपको असल स्पीड भिलाई के या फिर भिलाई में आने वाले, बाहर से आकर के यहाँ पर रहने वाले युवाओं के गाड़ी की रफ्तार बहुत आसानी से नज़र आ सकेगी कि इतनी रफ्तार है कि कब कोई बड़ी घटना हो जाए। और बड़ी घटना हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई टाइमिंग है उसका कि इस टाइम ज़्यादा स्पीड है, ऐसा नहीं है। 24 घंटे जो गाड़ियाँ हैं इतनी स्पीड हैं कि आए दिन यहाँ पर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। टाउनशिप में ये कोई नई घटना नहीं है। टाउनशिप ही नहीं बल्कि टाउनशिप के उस पार भी अगर आप जाएंगे तो गाड़ियों से होने वाली घटनाओं के आंकड़े जो हैं बिल्कुल इजाफा होते जा रहे हैं। उस पर किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है। रोक लगाने के लिए हम प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन प्रशासन आपके गाड़ी को रोक करके आपके कान में ये नहीं कहते रहेगा कि आप गाड़ी धीरे चलाइए, आप गाड़ी तेज़ चला रहे हैं। ये आपको भी समझना पड़ेगा। आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां, आपने उन्हें गाड़ी दी है, अच्छी बात है। आपका अपने बच्चों के प्रति स्नेह है, वो अलग बात है, लेकिन आपका बच्चा गाड़ी किस कदर चला रहा है इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है। अगर जानेंगे नहीं, ज़रूरतों को समझेंगे नहीं इन तमाम चीज़ों की, तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है जो आईसीयू में है वो और ज़्यादा गंभीर स्थिति में जा सके। हो सकता था जो अभी आईसीयू में है वो आईसीयू में ना रहकर कहीं और होता। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस हो सकते के बीच हम तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं और इस स्पीड में हम फिर से निकल जाते हैं और फिर से कोई घटना होती है और फिर से मेरी तरह तमाम जर्नलिस्ट आपको कैमरे के सामने खबर पढ़ते या खबर दिखाते नज़र आते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक स्पीड तय नहीं होती या स्पीड कम नहीं होती। इसीलिए आरोप प्रत्यारोप न लगा करके अपने घरों में चीज़ों को सुधार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसीलिए मैंने और सचिन भाव ने सोचा कि इस स्पॉट पे आकर के पूरी चीज़ें दिखाई जाए। वहाँ सेक्टर 9 हॉस्पिटल में हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने किसी भी तरह से कोई जानकारी देने से मना किया। उनकी हालत भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बोल पाए, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जिसमें से जो 3 लोग एक गाड़ी में बैठे थे, जिसमें 2 युवतियाँ थी, सामने युवक था, वो लोग जामुल के रहने वाले हैं, यहाँ तक पता चला है। आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट है, पुलिस इस पर क्या कुछ बताती है, ये सारी चीज़ें भी हम आपको लगातार जो है खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।